साथियों, जैसा कि मित्रों आपको पता है कि आपकी परीक्षा हुई थी सीटेट की 21 जनवरी को और वो परीक्षा हो गई है लीक। तो आखिरकार उसका प्रश्न पत्र कैसा आया था और आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, ये आप लोग कमेंट में अवश्य बताना। तो बात करेंगे आपके बाल विकास की, ठीक है। तो बाल विकास के आपके 30 प्रश्न हैं, 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए और कमेंट में बताइए कि पेपर कैसा आया था। तो ये है आपका लीक पेपर, ठीक है। तो ये पहला प्रश्न है कि जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है। तो जीन पियाजे का जो मानना था, उनका सही आंसर जो है ये है, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है, ठीक है। सेकंड प्रश्न है किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो भैया देखो, नहीं पूछा है। तो विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, इसे अनुभव करते हैं, ये सही है। तो इसमें पूछा है नहीं है, तो नहीं के लिए हमें नहीं चुनना पड़ेगा ना। तो नहीं चुनना पड़ेगा, तो इसका सही आंसर आप लोग फटाफट से बता दीजिए। तो इसका सही आंसर है ये वाला, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं, ठीक है। इसका फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिन्यास का वर्णन करता है। तो ये आपका तीसरा बिल्कुल सही है। किसी कार्य के लिए के लिए अपना कौशल के और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना, इसका थर्ड ऑप्शन सही है। 4 है इसका, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो ये देखिए, प्रगतिशील की बात चल रही है, तो इसका जो है 4 ऑप्शन का आपका सही आंसर कौन सा जाएगा। शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विभिन्न सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। भैया इस बार पेपर में देखिए, ये आलंबन देखने को मिला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। ये नया चीज़ बन के आई है आलंबन। अगला है पांचवा आपका, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर एक्स को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को डैश सीखने में सक्षम बनाती है। तो ये सक्षम बनाती है आपकी औपचारिक सक्रियता अवस्था और बीजगणित और गणना, ठीक है। 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। तो फटाफट से बताइए छठवें का आंसर आपने क्या लगाया है। तो इसका सही आंसर अगर आपने लगाया है तो वो है आपका 4, ठीक है। ये वाला है, टू किल ए मार्किंग वर्ड में लेखक प्रतीकवाद का प्रयोग कैसे करते हैं। चौथा सही है। अगला है इसका 7वां, ये दिया गया आपका अभिकथन, छात्रों के अच्छा प्रदर्शन और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। आर दिया गया है, रीजन, भावनाएं सीखने से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो आपका जो है 7वें का सही आंसर है। ए और आर दोनों सही व्याख्या करते हैं, ठीक है। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है सही व्याख्या करता है एक ही। सेकंड ऑप्शन भैया सही है, कौन सा है, सेकंड, ठीक है। 8वां है आपका, पाठ्यपुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से जिसको प्रोत्साहन मिलेगा। तो इसका सही आंसर 8वें का आपका क्या जाएगा, जेंडर भूमिका की नव्यता का हतोत्साहित करना और जेंडर स्थिरता को मजबूत करना, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, बिल्कुल सही है, ठीक है। 9वां है आपका, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए भैया। एक शिक्षक को जो है आपके विभिन्नताओं और मानव विविधताओं की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। चौथा बिल्कुल सही लगाया है। 10वां है, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन। तो प्रगतिशील कक्षा में जो आकलन होता है वो आपका गतिशील होता है, सेकंड सही है, ठीक है। कौन सा है, गतिशील होता है, सेकंड भैया बिल्कुल सही है। अगला है आपका 11वां, आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है, पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आँखों की लाली सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, या किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं। तो ये लक्षण जो है आपकी दृष्टि संबंधित है ना, आँखों से संबंधित है भैया, सीधी सी बात है, सेकंड ऑप्शन सही है। 12वां दिया गया है, एक अभिकथन है, वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। तो रीजन दिया गया है, विकास प्रकृति में निरंतर होता है। तो अगर इसका सही विकल्प आपने लगाया है तो वो क्या है आपका, सेकंड है, ए और आर
दोनों सही हैं, ए और आर की सही व्याख्या करता है, सेकंड भैया सही है। अगला है आपका 13वां जो है, एक अभिकथन दिया गया, शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं की रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। आर दिया गया, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील होते हैं। तो 13 में का आपका सही ऑप्शन है सेकंड, ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है, सेकंड सही है। 14वां है, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। तो 14 में का आपका सही है, यहाँ भी आपको आलंबन दिख रहा है क्योंकि वाइगोत्स्की की बात चल रही है। आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना है। ये अब की बार मित्रों आलंबन दिया गया है, ठीक है, तो इसे देख के कन्फ्यूजन हो गया हमारे मित्र, तो यहाँ पर आपने मिस्टेक की होगी, इसका तीसरा सही है 14वां का, ठीक है। अगला है 15वां, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी। तो भैया कौन सी रणनीति होगी, इसमें दिया गया छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें, है ना। आपने टैग वर्ड अगर देखे होंगे तो बिल्कुल आपने आंसर सही लगाए होंगे। 16वां दिया गया, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र में हैं। तो लेव वाइगोत्स्की की बात आ जाए तो आपका जो है सही आंसर जाएगा अधिक जानकर अन्य अंदर, ठीक है, सेकंड ऑप्शन, अधिक जानकर अन्य अंदर, ये सही है। नेक्स्ट है आपका 17वां, अपठन वैकल्प डिसलेक्सिया एक स्थिति है जो शिक्षार्थी की डॉट की क्षमता को प्रभावित करती है। तो डैश जगह पे क्या आएगा, अपठन की बात चल रही है, अपठन, तो इसका जो सही आंसर 17वां का ये है आपका ध्वनियों और प्रतीकों को चिन्हों के साथ जोड़ना, है ना, ये सही है। थर्ड, अगला है आपका 18वां, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया को विशेषताएं हैं। सामाजिकरण, यह एक रेखीय प्रक्रिया है, यह एक जटिल प्रक्रिया है, यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, यह विभिन्न संस्कृतियों में विभिन्न रूप से की जाती है। तो इसका सही आंसर है बी सी डी, 4 ऑप्शन, जहाँ भी आपको लग रहा है बी सी डी, ठीक है। एक यह नहीं है, एक रेखीय प्रक्रिया नहीं है, बी सी डी बिल्कुल सही है, तो 4 ऑप्शन राइट है। 19वां है आपका, एक अभिकथन दिया गया है, एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। रीजन है भैया, समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। तो इसका सही आंसर क्या है, 19 में का सही आंसर है भैया ए सही है, आर गलत है, तो ए सही है और आर गलत है, तो 4 ऑप्शन सही है, ठीक है। 4, 20वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। भैया देखो नहीं पूछा है ना, प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना ये तो है, विविध दृष्टिकोण को समावेशन करना ये भी है, तो कौन सा नहीं है, उचित समावेशन करना ये भी है। तो इसका जो थर्ड आपका आंसर जो है इसका 20 में का हो जाता है आपको विभेदित निर्देश देना, ठीक है, विभेदित निर्देश देना ये सही है। विभेदित निर्देश देना, उचित समावेशन करना, विविध दृष्टिकोणों का प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। तो इसमें जो आपका दिया गया है ये है आपका प्रोत्साहित करना, ठीक है, नहीं पूछा है ना, तो यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21वां है, एक बच्चा है किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देनी चाहिए और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका थर्ड। कौन सा है इसका मित्रों थर्ड है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका 22वां है, एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने से परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए प्रभावी रणनीति होगी। तो कौन सी होगी ये पूछा है, तो इसका जो है सेकंड जो है बिल्कुल
ये पूछा है इसमें कि कौन सी होगी, तो फटाफट से बताइए अगर आपने लगाया है। तो ये है आपका स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। 4 ऑप्शन सही है। 23वां है, एक जो है आपका विकथन दिया गया, वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने में बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। रीजन है विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमित है। तो इसका जो है सही आंसर है वो है आपका ए और आर दोनों सही हैं भैया। ठीक है, ए आर की सही व्याख्या करता है सेकंड ऑप्शन। अगला है 24वां, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली क्योंकि पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है क्योंकि, तो ये रचनात्मक की बात चल रही है। तो इसका जो है ए बी सी आपको दिखाई दे रहा है, ए बी डी, जहाँ भी आपको ए बी डी कहाँ है, ये रहा ए बी डी। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है, यानी कि वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, बिल्कुल सही है। वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही है। वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुत ध्यान केंद्रित नहीं, वे छात्र को अधिगम में ठोस सबूत पेश करते हैं, बिल्कुल सही है भैया। फर्स्ट ऑप्शन अगर आपने किया है तो बिल्कुल राइट है। 25वां है, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है। तो ये इसका मूल सिद्धांत आपको बताना है। तो ये है आपका सक्रिय संलग्नता, बिल्कुल सही है, 4 ऑप्शन। ठीक है, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। 26वां है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। तो कोहल वर्ग की बात चल रही है, तो आपने इसे पढ़ा होगा, तो आंसर बिल्कुल सही लगाया होगा और सही लगाया है। तो इसका मित्रों जो है आपका आंसर जाएगा कि देखभाल, यानी कि सेकंड ऑप्शन, देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। ठीक है, यानी कि इसका सेकंड ऑप्शन सही है, देखभाल की नैतिकता और नारीवाद दृष्टिकोण, बिल्कुल राइट है। अगला है इसका 27वां है, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। तो सुजाता क्या है, बाहरी रूप से प्रेरित है, क्या है, बाहरी रूप से प्रेरित है भैया, थर्ड ऑप्शन राइट है। 28वां है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। तो ये आवश्यक है, तो इसका जो है सही आंसर है वो है आपका पारंपरिक। कौन सा है, 28 में का है आपका बिल्कुल सही आंसर है ध्यान देना। क्या है, ध्यान देना, सेकंड ऑप्शन। ये है आपका सेकंड लास्ट, कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता में इर्द गिर्द घूमता है, कानून की में। तो 29 में का सही ऑप्शन है पारंपरिक नैतिकता, पारंपरिक नैतिकता, थर्ड ऑप्शन। और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यक के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। तो प्रभावित कर सकता है वो है आपका छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यक के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। तो भैया ये है आपका जो लीक हो गया था, तो आपको बताइए कि प्रश्न आपके 30 में से कितने सही हुए, और कमेंट में बताओ कि प्रश्न जो आए थे वो कैसे आए थे। ठीक है, कैसा आपका पेपर रहा ये ज़रूर बताना, और कम समय में सारे प्रश्नों को हल किया है। अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना है ना, और इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सभी आप